नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में देंगे। शुरुआत करते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो आज बड़ी खबर तलाक तलाक तलाक, कहां पर एक बार फिर से ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है, इसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और कहां पर दलित दूल्हे से मारपीट की गई है, 21वीं सदी में कहां पर दलित दूल्हे को बारात निकालना महंगा पड़ा, यह भी बताएंगे। और आखिर जबलपुर में बिना बारिश कैसे बाढ़ आ गई है, हर जगह पानी ही पानी क्यों भरा हुआ है। रीवा के नटचोर से भी आपको मिलवाएंगे कि कैसे इन्होंने नट चोरी किए और फिर बिजली व्यवस्था चरमरा गई। नर्सिंग घोटाले की क्या अब फिर से जांच होगी, इसका फैसला कल होगा। आज पूरी खबर आपको बताएंगे। और संपत्ति के लिए दंपति आखिर कहां पर भिड़ गए, क्यों भिड़ गए, यह भी आपको बताएंगे। और राजगढ़ में का कहर देखने को मिला, वो भी आपको ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजगढ़ से आपको बता दें, यहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई और भीषण हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। 4 साल का बच्चा उछलकर करीब 20 फीट दूर गिरा। तेज रफ्तार कार 6 से 7 बार पलटी है। बताया जा रहा है कि परिवार राजगढ़ के ब्यावरा से इंदौर जा रहा था। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं, इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कार ब्यावरा से इंदौर की ओर जा रही थी। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि हाईवे से उतरने के बाद इस कार ने 6 से 7 पलटी खाई। कार में सवार 4 साल का बच्चा उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। कार में ही सवार 2 साल की बच्ची ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। कार चला रहे शख्स की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। राजगढ़ के ब्यावरा के दिनेश शर्मा अपनी दोनों बेटियों और नाती नातिन को लेकर इंदौर जा रहे थे। शॉपिंग कराकर उन्हें ससुराल छोड़ने वाले थे, लेकिन इंदौर पहुंचने से पहले ही सारंगपुर में उनकी कार पलट गई और ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, जानकारी दीजिए, अभी क्या अपडेट है, घायलों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राथमिक उपचार के बाद में घायलों को भी यहाँ से रेफर कर दिया गया है और घायल जो है वो फिलहाल कंडीशन में सही है और उनका उपचार जो है वो शाजापुर या इंदौर के लिए उनको रेफर किया है। तो अभी तक वो सकुशल है और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे जारी है। लेकिन बता दें कि ये एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर यहाँ पे देखने को मिला है कि इस सड़क हादसे में 2 बच्चियों सहित जो बैंक मैनेजर दिनेश शर्मा है उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। दिनेश शर्मा जो है वो घायल थे और बहुत ज्यादा घायल स्थिति में होने के कारण उनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद में इंदौर रेफर किया था, जहाँ पर होमगा हॉस्पिटल के बाहर तक वो पहुंच भी गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले उनकी मौत हो गई। जी अरुण, और जो 2 और उनकी बेटियां कार में मौजूद थी, उनकी स्थिति ठीक है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो बाकी 3 घायल हैं, तीनों घायलों को यहाँ से रेफर करके अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अभी उनका ट्रीटमेंट जारी है और अभी उनकी स्थिति ठीक है। ठीक है, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। तो भले ही 3 तलाक गैर कानूनी हो, लेकिन इसके बाद भी जब तक इसके कई मामले सामने आते रहते हैं। एक बार फिर से 3 तलाक का दंश झेलना पड़ा है रतलाम की एक महिला को, जिसे उसके पति ने कुवैत से वीडियो कॉल कर 3 तलाक दे दिया। देखिए रिपोर्ट। रतलाम में चिट्ठी से 3 तलाक देने के बाद अब व्हाट्सएप कॉल कर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। घटना शहर की ऊंचा खाली क्षेत्र की है, जहां रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने अपने पति यासिर बेलिम के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पैसों के लेन देन की बात से पति नाराज था, जिसके बाद यासिर ने कुवैत से अपनी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल पर 3 तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर माणक चौक थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पति चूँकि अभी बाहर है, यहाँ पर नहीं है इंडिया में, और पति के द्वारा वहाँ से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से महिला को जो है ट्रिपल तलाक संबंधी शब्द बोले गए और इस संबंध में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जांच जारी है। अपना जो है पत्राचार करेंगे और पत्राचार के आधार पर जो है विदेश विभाग से और इसके माध्यम से फिर हम जो है इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। घटना के बाद से ही महिला अपने घर पर ताला लगाकर रतलाम से बाहर है। दोनों का 2017 में निकाह हुआ था। दोनों के 2 बेटे भी हैं। पत्नी का आरोप है कि शादी के 2 माह बाद से ही पति विवाद करता था, बार बार कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बहरहाल इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दलित दूल्हे को बैंड बाजों के साथ बारात निकालना महंगा पड़ गया। दलित दूल्हे के साथ दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसकी बग्घी भी तोड़ दी। इसी के साथ दूल्हे और बारातियों को जाति सूचक गालियां दी गई। घरों की छतों से बारातियों के ऊपर पानी फेंका गया और बारात के बीच घुसकर बंदूकों और कट्टों से हवाई फायर की गई। देखिए रिपोर्ट। घर के सामने से दलित की बारात निकलने से नाराज दबंगों ने दलित दूल्हे को बग्घी से नीचे गिराकर पीटा। बग्घी की छतरी तोड़कर नाले में फेंक दी और लाइटें फोड़ दी। दूल्हे और बारातियों को जाति सूचक गालियां दी गई। घरों की छतों से बारातियों पर पानी फेंका गया। बारात के बीच घुसकर बंदूकों और कट्टों से हवाई फायर किए। रात में रावत समाज के लोगों ने पहले छोटी घटना की, पानी वानी फेंका बारात वालों पे। तो बारात वालों ने सोची कि चलो रेंदो को बात ना, इन्हें कहा तो कुछ होते रहते घटना। उसके बाद में और आगे बढ़े तो उन लोगों ने लड़ाई झगड़े का रूप बना करके हाथ में लाठी डंडे कट्टा वगैरह लेकर के और दूल्हा के पक्षों के बालों की मारपीट की। दूल्हा को बग्घी से नीचे गिरा दिया और वो तस्वीर थी वो पटक दी बाबा साहब की और बुद्ध भगवान की। क्षतिग्रस्त हो गई हैं तस्वीरें। और उसके बाद में डीजे की लाइट वाइट डीजे वाला बंद करा दिया, उसकी लाइट फोड़। जो बाबा साहब के गाने बज रहे थे, उनके मोहल्ले से बारात निकल रही थी। बोले कि यहाँ से तुम्हारी बारात नहीं निकलेगी और गाली माली देने लगे। पहले पानी फेंका उनने, फिर गाली दी, फिर दूल्हे को मारा और उसकी चैन मैन तोड़ लगे। दूल्हे के भाई ने करिया थाने में आरोपियों पर मारपीट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत की गई है। उनका आरोप है कि बाराती नाचते हुए नोट लुटा रहे थे। महिलाओं पर नोट गिरे, मना किया तो बाराती झगड़ने लगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बात पर से वो FIR के लिए अड़ गए थे कि जब तक FIR नहीं होगी, जब तक बारात नहीं निकलेगी। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच गई थी। करिया पुलिस और SDOP भितरवा इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई आरोपियों के विरुद्ध और जब जाके बारात शांतिपूर्ण पुलिस की उपस्थिति में निकाली। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में करिया गांव के दबंग संजय रावत, दलबीर रावत, संदीप और अनिल रावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर ग्वालियर में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला को एक पुरुष और एक अन्य महिला बुरी तरह से बीच सड़क पर पीट रहे हैं। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के ओल्ड हाई कोर्ट के पास खूबी की बजरिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। महिला का कहना है कि उसके पति और उसकी मुंह बोली बहन ने उसके साथ बीच सड़क पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। उनका पारिवारिक प्रॉपर्टी का लेके विवाद है, उस बात पर से उनके साथ में झगड़ा मारपीट की गई है। मेडिकल परीक्षण कराया गया और प्रकरण में विवेचना की जाकर दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि फिर से विवाद ना हो। जुड़वा बच्चों की पहचान में उलझन के कारण एक परिवार अपने 2 साल की मासूम बच्ची से बिछड़ गया। 2 साल की मासूम को एक अनजान होटल में छोड़कर परिवार निकल चुका था, लेकिन पुलिस की तत्परता से कैसे 2 साल की मासूम अपने मां बाप से दोबारा मिली, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इस तस्वीर को देखिए। एक पिता अपनी बेटी को देखकर ऐसे लिपट पड़ा मानो उसने पहली बार ही अपनी बेटी को देखा। माँ अपनी बेटी से ऐसे गले मिल रही है मानो दोनों सालों बाद मिले हों। दरअसल ये जो तस्वीर आपने देखी, ये सब एक बड़ी गफलत का नतीजा है। जी हाँ, जुड़वा बच्चे कहानियों, किस्सों और फिल्मों में ही उलझन पैदा नहीं करते। कई बार असल जिंदगी में भी जुड़वा बच्चों के कारण बड़ी उलझनें हो जाती हैं। खरगोन में ऐसी ही एक घटना देखने को मिली। दरअसल दिल्ली का एक परिवार 2 गाड़ियों से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए गए थे, जहां से दर्शन के बाद महाकालेश्वर उज्जैन जा रहे थे। रास्ते में परिवार खाना खाने के लिए बड़वाहा के पास रुके, जहां खाना खाने के बाद परिवार एक 2 साल की बच्ची को होटल में ही भूलकर इंदौर की तरफ आगे बढ़ गया। वो एक 2 साल की बच्ची को लेकर थाने आए थे। उनके द्वारा बताया गया है कि कोई ओंकारेश्वर से दर्शन करके कुछ लोग लौट रहे थे, डिनर करने रुके थे, वो बच्ची को छोड़कर चले गए। दरअसल विकास के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां जुड़वा हैं। विकास को लगा कि एक बच्ची उसकी दादी के पास और दूसरी गाड़ी में होगी,
इस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और जब होटल कर्मियों ने बच्ची को रोता देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने परिवार की पूरी डिटेल निकाली और उन तक पहुंच गए और आसपास थाने में चेकिंग लगवाई और बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की। तभी उनके जो ड्राइवरों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी का नंबर निकलवाया और ड्राइवर का पता चला, उनसे बातचीत की और उनके माता पिता को कल बुलवाया गया। जैसे हम लोगों के पास मिली तो उसके लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर जो है उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल बच्ची सकुशल अपने माता पिता के पास पहुंच गई है। परिवार बार बार पुलिस और बाबा महाकाल को धन्यवाद दे रहा है और एक बार फिर निकल पड़ा है अपने अधूरे सफर को पूरा करने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच का जिम्मा जिस सीबीआई को सौंपा था उसी के अधिकारी भ्रष्टाचारी निकले। खुलासे के बाद अब तक की सीबीआई जांच रद्द करके फिर से जांच कराने की मांग की जा रही है। मामले के विसिल ब्लोअर और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल बघेल का कहना है कि सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद नर्सिंग कॉलेजों की जांच ही दूषित हो गई है। मामले के याचिकाकर्ता विशाल बघेल से खास बातचीत की संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और नया खुलासा तो ये हो गया कि जिस सीबीआई की टीम को जांच की जिम्मेदारी, फर्जी कॉलेजों की जांच की जिम्मेदारी थी, उसमें ही भ्रष्टाचारियों का मेला लगा हुआ था। दिल्ली सीबीआई की टीम ने मध्य प्रदेश सीबीआई के अधिकारियों की गिरफ्तारियां की हैं और उसके बाद अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में ये मसला किस तरह से आएगा। चूँकि हाईकोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआई की जांच हुई थी, उसके आधार पर ही सूटेबल कॉलेजेस की लिस्ट जारी हुई थी और फिर कॉलेज में हरी झंडी मिली थी उन्हें और वहां पर परीक्षाएं भी हुई थी। अब हाईकोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, हमारे साथ इस वक्त विशाल बघेल हैं जो इस मामले के न सिर्फ याचिकाकर्ता है बल्कि एडवोकेट भी हैं। आप विशाल क्या कहेंगे, क्या जांच प्रक्रिया दूषित हो गई है? हाईकोर्ट में आप लोग क्या कहने जा रहे हैं? देखिए, जो 169 नर्सिंग कॉलेजों को सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी और सुटेबल बताया था, उनके अलावा भी जिनको अनसुटेबल और डिफिशिएंट बताया था, ये सारी रिपोर्टें ही इस घटनाक्रम के बाद विवादित हो गई हैं। उसका मूल कारण ये है कि जब भी किसी एजेंसी पर आरोप लगते हैं और किसी एक पर्टिकुलर जांच के दौरान लगते हैं तो उसके सब्सिक्वेंट जो भी जांचें हुई हैं वो अपने आप दूषित हो ही जाती हैं। तो अभी तो हम माननीय उच्च न्यायालय से ये आग्रह कर रहे हैं अगली सुनवाई में कि जो जाँचें इन आरोपित अधिकारियों द्वारा की गई थी और इनकी टीमों द्वारा की गई थी और हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उन सभी कॉलेजों की रिपोर्ट को अमान्य कर दिया जाए और उनको नए सिरे से जांच में शामिल किया जाए। अभी हमारा स्टैंड यही है। तो ऐसे में जो परीक्षाएं हुई सूटेबल कॉलेजेस की, वो भी सवालों के दायरे में है? परीक्षाएं तो पहले से ही इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन है, तो वो तो स्वतः प्रभावित होंगी, उनके परीक्षा फल प्रभावित होंगे। कॉलेज की मान्यता और संबद्धता से ही बच्चे का परीक्षा और परीक्षा फल मायने रखता है, लेकिन जब संबद्धता ही नहीं रह जाएगी, मान्यता ही नहीं रह जाएगी, तो फिर बच्चे का परीक्षा फल तो प्रभावित होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विशाल बघेल से जो कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले में याचिकाकर्ता हैं, एडवोकेट हैं। उनका कहना है कि कल इस मामले पर सुनवाई तय है और हाईकोर्ट के संज्ञान में ये पूरा प्रकरण लाया जाएगा। उनका कहना है कि चूंकि सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए कॉलेजेस को क्लीन चिट दे रहे थे, लिहाजा जांच प्रक्रिया दूषित हो चुकी है। तो ये तमाम बिंदु कार्रवाई के मद्देनज़र और उनकी जांच रिपोर्ट को अमान्य करने के लिए मांग करते हुए एक याचिका, एक आवेदन हाईकोर्ट में फाइल किया जाएगा और देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पूरे मसले को कितनी गंभीरता से लेते हुए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। किर्गिस्तान में रहकर पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने वीडियो जारी किया है जिसमें उसने भारत आने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। सेंधवा विकासखंड के चाचरिया निवासी छात्र चेतन मालवीय के परिजनों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है। चेतन ने बताया कि किर्गिस्तान में भारतीय और पाकिस्तानी छात्राओं से मारपीट की जा रही है और इसलिए वो हॉस्टल में है। 18 मई को स्थानीय लोग 4 से 5 बार हॉस्टल में घुस आए और दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। यहाँ लगातार खतरा बना हुआ है। हमें भी हमारे बेटे के लिए चिंतित हैं हम, और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि उन्हें यहाँ पर सुरक्षित लाने के लिए व्यवस्था की जाए। यहाँ पर भारतीय व पाकिस्तानी विद्यार्थियों के साथ में मारपीट की जा रही है और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। 18 मई की बात है, उस दिन हमारा गेट नॉक हुआ था 4 से 5 बार। रात की 9 बजे लोकल आए थे और हमने गेट नहीं खोला।
आपने कई तरह के चोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आपको रीवा के नट और प्लेट चोर के बारे में हम बता रहे हैं। जी हां, रीवा के गुड़ में चोरों ने बिजली टावर के नीचे लगे कुछ नट खोल लिए और इसमें लगी प्लेट ही चोरी कर ले गए और इस कारण बिजली टावर आप देखिए किस तरह से गिर गया है। टावर के गिरने से विद्युत कंपनी को करीब 68 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है। वहीं 3 जिलों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। घटना के कारण बिजली कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही बिजली कंपनी के 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया गया। और अब बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, खजराना में लाखों का सट्टा पकड़ा गया है। सट्टे में टीआई पर भी गाज गिरी है। टीआई सुजीत श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया, लाइन अटैच कर दिया गया है। टीआई को काम में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने ये कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, खजराना में लाखों का सट्टा पकड़ा गया, लेकिन इसमें लापरवाही सामने आई टीआई की। टीआई पर गाज गिरी है, उन्हें निलंबित किया गया है और लाइन अटैच कर दिया गया। और अब आपको जबलपुर में बेमौसम बाढ़ की तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ जबलपुर में 1.5 दशक से अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, तो दूसरी तरफ सीवर लाइन बिछाने के काम में लापरवाही किस तरह से हो रही है उसकी तस्वीर आप देखिए। जबलपुर के मदर टेरेसा नगर में आप देखिए सीवर लाइन बिछाने के दौरान पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन ही फूट गई। इस कारण गर्मी के इस मौसम में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पाइपलाइन का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, उनकी गृहस्थी को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं पाइपलाइन फूटने से लोगों के घरों में पेयजल की आपूर्ति भी नहीं हो पाई और इस कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आनन फानन में नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए। सीवर लाइन का काम कर रहे ठेकेदार से ही फूटी हुई पाइपलाइन को ठीक करवाया गया। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कई मामलों पर ग्वालियर में बयान दिया। इमरती देवी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की चारों की 4 सीट कांग्रेस की सफाया कर देंगी और बीजेपी से जीतेगी। इसके साथ ही भांडेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबरों पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैं भांडेर से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं डबरा में ही रहूंगी। वहीं लोकसभा के दौरान अभी हाल ही में हुए खुद के वायरल ऑडियो पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऑडियो फर्जी है। इसी तरह जीतू पटवारी के बयान पर एफआईआर कराई जाने की बात पर इमरती देवी ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। चारों की 4 भारतीय जनता पार्टी सीटें जीते। कांग्रेस तो विधानसभा में भी हवा में उड़ रही थी, अबे भी हवा में उड़ रही, उन्हें रोक थोड़ी सकता कोई। हम जीत के आएंगे फिर उड़ेंगे, वे झूठे उड़ते हैं। मैं डबरा से विधानसभा लड़ती हूँ और डबरा में रहूंगी, डबरा के साथियों के साथ काम करूंगी, डबरा में मरूंगी, डबरा में जीऊंगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो चरण हैं, अलग अलग चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच एमपी बीजेपी के नेता लगातार दूसरे प्रदेशों में दौरे कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के गया में जनसभा कर कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण के लिए 5 लाख लोगों का आरक्षण SC ST से लेकर मुस्लिमों को दे दिया। तो वहीं सीएम ने इस संविधान के मूल भावना के खिलाफ इसे बताया और कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया। मोहन सरकार के मंत्री कृष्णा गौर का भी ममता बनर्जी पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इंकार कर दिया है। कांग्रेस, टीएमसी और गठबंधन ओबीसी का हक छीन रहे हैं। ये ओबीसी विरोधी है और हाईकोर्ट का फैसला इनके मुंह पर तमाचा है। आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी समाज के लिए न्याय है। कृष्णा गौर ने यह भी कहा, पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्गों की नियुक्तियां होने लगी। पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मुस्लिम वर्ग को दिया जाने लगा, जो सीधा सीधा इस देश की ओबीसी आबादी के हकों पर, अधिकारों पर कुठारा घात था। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का यह विभत्स उदाहरण पश्चिम बंगाल में देखने को मिला।
और आपको इंदौर से वेदर अपडेट बता दें, इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंदौर में गर्मी ने। आज का दिन पिछले 8 साल में सबसे गर्म दिन रहा। आज का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 8 साल पहले 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था मैक्सिमम टेम्परेचर, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में 46 डिग्री सेल्सियस तक इंदौर का पारा पहुंच सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर वाणी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।